कृपाल जी, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने उमर अब्दुल्ला को हराया, शेख इंजीनियर रशीद साहब, वो अब अपनी पार्टी बनाकर, भले ही उनको रिकग्निशन नहीं मिला, लेकिन वो करीब 32 या 35 सीटों पर, 38 सीटों पर उनके लोग लड़ रहे हैं। ऐसे ही जमात की पार्टी करीब 12 सीटों पर लड़ रही है, जमात जिसने बॉयकॉट किया, जिसे सैयद सलाउद्दीन भी चुनाव लड़ चुका है 1987 में। क्या ये जो पार्टियां जो अपने आप को सेपरेटिस्ट मूवमेंट के साथ खड़ा करती हैं, क्या बीजेपी इनके साथ जाएगी? अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, गवर्नर बुलाते हैं तो? देखिए, अभी संदीप जी ने जो बात कही बहुत अच्छी। एक तो हमें यह मानना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की स्थिति यह है कि जैसे एक राज्य में दो फाड़ हों, एक जम्मू है, एक वैली है, कश्मीर अलग। और ये जो सिनेरियो मैं कह रहा हूँ कि अगर जो नंबर आएंगे वो नंबर बहुत, अगर जो आप दिखा रहे हैं, अगर एनसीपी और कांग्रेस ये मिला करके, सॉरी नेशनल कॉन्फ्रेंस में एनसीपी कह गया, तो ये अगर ये नंबर बनता है तो आप यूँ समझ लीजिए बीजेपी का एक है कि हम जम्मू से इस बार कोई चेहरा देंगे जो करेगा। इसके खिलाफ हो सकता है चाहे कुछ भी हो, वैली के लोग जो भी जीतेगा उसकी प्रायोरिटी ये होगी कि जम्मू से कोई ना आने पाए, यानी घाटी का ही चेहरा हो। उसके लिए कल तो उसके लिए कल को पीडीपी भी समर्थन दे सकती है, और ये जो 14 हैं इसमें से भी कुछ समर्थन दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा, एक बात समझ लीजिए। बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी को मतलब कि जम्मू से मुख्यमंत्री ना बने, जम्मू से मुख्यमंत्री न बने, घाटी का ही चेहरा हो, मुख्यमंत्री जो भी हो। एक ऐसा मुद्दा है जिस पे ये तमाम सब इकट्ठा हो सकते हैं, जो बीजेपी के लिए मतलब एक तरह से बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आप कह रहे हैं एक शर्त के साथ आ सकते हैं, या वही मैं कह रहा हूँ। और उधर चूंकि आपने देखा पीडीपी की क्या हालत आज हुई है, बीजेपी से हाथ मिलाने का नतीजा क्या रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। नहीं, यही कह रहा हूँ। तो बीजेपी, ये जितने सेपरेटिस्ट हैं इनको भी ये दिमाग में है कि एक बार तो हम आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा। चूंकि देखिए, ये जो दोनों का फर्क है, जम्मू का और वैली का, उसको दोनों के एक साथ साधना, ये बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा मुश्किल है। कि बीजेपी अगर इस चक्कर में कि हमें सत्ता में आना ही है और किसी से भी हाथ मिलाती है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो तो ठीक है, वो नेचुरल। इवन पीडीपी भी, क्योंकि ये लोग नॉर्मल हमारे इलेक्टोरल ये प्रोसेस की एक हिस्सा है, बिल्कुल बनस्पत उनके की, जो कि जिनका एजेंडा ही ये रहा है सेपरेटिज्म, वो सारी। आपने जो बात की वही से मैं अक्षत आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी से हाथ मिलाया पीडीपी ने, जो बात जफर साहब भी बोल रहे थे, पीडीपी की क्या स्थिति हुई दिखाई दे रही है। मैं इसको हरियाणा से भी जोड़ देता हूँ। जेजेपी ने हाथ मिलाया, जेजेपी लोकसभा में 0% पर आ गई और इस बार 0 सीटों पर दिखाई दे रही विधानसभा में। क्यों? बीजेपी जो इतनी एक्सेप्टेड पार्टी है, जिसके पास इतना बड़ा नेता है, जो दुनिया भर में एक्सेप्टेड है, वो क्यों स्थानीय स्तर पर जो पार्टी अलायंस कर रही हैं उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है? तो ये हरियाणा के केस में दो मेरे प्रमुख कारण हैं। तो पहला हो गया किसान आंदोलन जी। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो ऑल्दो पंजाब से शुरू हुआ था, बट हरियाणा में भी स्टार्ट हुआ था, और मोस्टली जो लोग कर रहे थे वो जाट किसान बोलते हैं, ऐसा जो हमने मतलब टीवी में देखा था, जाट कास्ट के किसान थे। अब ऐसे में दुष्यंत चौटाला जी जो उस टाइम जाटों के सबसे बड़े नेता थे, जिनकी सबसे ज़्यादा सीट आई थी थर्ड फ्रंट से, तो वो उनके साथ नहीं गए। वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ रह के उस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो पहला एंगर वहाँ से आता है। दूसरा आता है जो पहलवानों की प्रोटेस्ट हुई, वो भी कहीं ना कहीं जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं जाट कास्ट से आते हैं। उसमें भी जो चौटाला जी हैं वो बीच में नहीं गए, रोके नहीं या समझाए नहीं, सरकार के अगेंस्ट नहीं गए। तो ये दो एक मेजर फैक्टर्स हैं जो जाटों ने देखा कि ये हमने इसको वोट दिया पिछली बार, बट ये हमारे साथ नहीं रहा, बल्कि बीजेपी के साथ चला गया, जिनको हम वोट नहीं देते। तो ये कारण मैं मतलब बोलूँगा जेजेपी के लिए जो उनका डाउनफॉल हुआ है, और उसका एक फायदा कांग्रेस को हुआ है। कश्मीर के लिए भी जो आप सभी बोल रहे हैं कि जो पीडीपी ने बीजेपी से हाथ मिलाया, तो आप अगर एक क्लोज पैटर्न देखेंगे 2014 तक उनका कुछ कश्मीर घाटी के अंदर 30-35% वोट शेयर आया करता था, जो 19 में तो बहुत ही कम हो गया था, और 24 में, अभी जो 24 के लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें तो कुछ 10% वोट शेयर आया है उनका। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि जब से बीजेपी से हाथ मिलाया है, तो जो उनकी छवि थी कि बीजेपी आई, आर्टिकल 370 आ गया, तो ये इसका एक्सेप्टेंस जम्मू रीजन में काफ़ी है कि आर्टिकल 370 आएगा तो चलो पूरा एज अ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर डेवलप होगा, बट कश्मीर में इसका एक्सेप्टेंस नहीं है कि